जब इन्होंने संविधान लिखा था तो लोगों ने इन पर बहुत सारे उंगली उठा, बोला ये संविधान बेकार है, संविधान से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। लेकिन बाबा साहेब ने कहा ये संविधान मेरा बुरा नहीं है, अगर ये बुरा के हाथ में जाएगा तो मेरे संविधान बुरा ही बनेगा। और यही अच्छा व्यक्ति अगर इसको इस्तेमाल करेगा, अच्छा व्यक्ति इसको करेगा, संचालन करेगा, तो ये संविधान अच्छा रहेगा। क्योंकि संविधान में कमी नहीं, उनको लागू करने वाले में, उनको संचालित करने वाले में इन लोगों को उनका अंदर कमियां हो सकता है, लेकिन संविधान में कोई कमी नहीं है। अगर हम अच्छी चीज को अगर गलत उपयोग करते हैं तो सही चीज भी गलत हो सकता है। अगर गलत को भी अगर सही आदमी है उसको सुधार करके सही निर्माण करेगा, सही इस्तेमाल करेगा, तो गलत चीज भी सही हो सकता है। दुख इस बात के है भारत रत्न बाबा साहेब को आज का दिन मृत्यु प्राप्त हुआ, और हमें दुख इसलिए है कि अगर वो रहते कभी और हमारे लिए कुछ कर जाते, लेकिन जो भी उन्होंने कर गया हमारे लिए उसको याद करना है और उसकी संविधान के ऊपर हमें और आगे बढ़ना है, विचार करना है और उनकी इस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। दलितों परिवारों से अनुरोध है कि इस चीज पर पढ़ लिख कर आप बाबा साहेब को जो सपना उन्होंने देखा था और जो हमको सपना दिखाए हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़कर ही हम संविधान को जानेंगे और पढ़कर ही हम संविधान को पढ़ पाएंगे। इसीलिए जो हमारे लिए कुर्बानी दिए, ये अवहेलना किए, कितने उनको तरह तरह का ठोकरे मिला, तरह तरह का उनको बेइज्जती हुई और बहुत सा उनको संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष के बावजूद भी इनका छुआछूत इतना उनका झेलने के बाद उन्होंने ये महत्व हासिल किया जो भारत रत्न पुरुष महापुरुष बने और हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसा संविधान बना गया जो आज हमारे लिए पूजनीय है। उसी पर हमारा भारत चलता है, संविधान से चलता है, या ना कि जातिवादी से चलता है। ये जो भी चलता है देश हमारा संविधान से चलता है। इस संविधान को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप लोग के बच्चों पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है और उनके सपनों को साकार करना है। आज हमें उनको तहे दिल से नमन करते हैं कि आज हमारे बीच में नहीं है बाबा साहेब, लेकिन हमें हमेशा हमारे दिल में बसे हुए हैं, भारत का दिल में बसे हैं, भारत के जन जन के लोगों में बसे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा इनका नाम रहेगा और ये सदा के लिए अमर हुए हैं। और हमारे दलितों जो दबे कुचले लोग जिनको घृणा से देखा जाता था, उनका प्रतीक उन्होंने एक ऐसा हथियार बना के दिया कि हम सामने होकर लड़ सकते हैं और दर आदमी के सामने खड़ा होकर उस चीज को लिए हम सक्षम लड़ाई करना है। जब तक लड़ेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं। लड़ने का मतलब किसी को मारना पीटना नहीं है। हमें कानून संविधान से लागू है, उसको अधिकार पर हमको चलना है और वो अधिकार को हासिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए, क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये सपना आप लोग देखे हैं तो आप सपना पूरा करने के लिए आप लोग को ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा साहेब ने अपना ये सबको अगर वो चाहते तो दुनिया में आत्महत्या कर लेते कि हमको नहीं पानी पीने मिलता है, ना हमको छूने मिलता है, ना ही हमको जमीन पर घूरने का अधिकार है, ना किसी के साथ बैठने का अधिकार है। अगर ऐसा होता तो हुआ कर लोग जहर खा लेते। लेकिन उन्होंने इस चीज को एक ऐसा हथियार बनाया कि लोगों को मस्तक होकर झुकने पड़ा उनका सामने, और ये उन्होंने एक कर दिखाया, झुकाया लोगों को और अपना नमन जो इनको दिए छुआछूत के लिए अधिकार बनाए थे, कल ऐसा दिन आया इनको सलूट करते हैं और आज हम इनका नमन करते हैं और इनको याद करते हैं बाबा साहेब कि आप जहाँ भी है आपका आत्मा खुशी रहे और हम लोग पर अपना आत्मा को निर्भर रखिए और हम लोग के आगे बढ़ने के लिए और अपना सहनशीलता को दीजिए। जब इन्होंने संविधान लिखा था तो लोगों ने इन पर बहुत सारे उंगली उठा, बोला ये संविधान बेकार है, संविधान से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। लेकिन बाबा साहेब ने कहा ये संविधान मेरा बुरा नहीं है, अगर ये बुरा के हाथ में जाएगा तो मेरे संविधान बुरा ही बनेगा। और यही अच्छा व्यक्ति अगर इसको इस्तेमाल करेगा, अच्छा व्यक्ति इसको करेगा, संचालन करेगा, तो ये संविधान अच्छा रहेगा। क्योंकि संविधान में कमी नहीं,
उनको लागू करने वाले में, उनको संचालित करने वाले में इन लोगों को उनका अंदर कमियां हो सकता है, लेकिन संविधान में कोई कमी नहीं है। अगर हम अच्छे चीज को अगर गलत उपयोग करते हैं तो सही चीज भी गलत हो सकता है। अगर गलत को भी अगर सही आदमी है उसको सुधार करके सही निर्माण करेगा, सही इस्तेमाल करेगा, तो गलत चीज भी सही हो सकता है। बच्चों लोग, मैं ये चीज का आप लोग को बीच में इतना साल से बार बार आप लोग को ये अधिकार लड़ने के लिए, आप लोग को पढ़ने के लिए जो हम बता रहे हैं, जो आप लोग इसमें मैं तहे दिल से अपना दिल में उठा लीजिए, उतार लीजिए और एक चमत्कार दिखाइए कि जो हमसे लोग कहता है इनसे कुछ नहीं होएगा, आप कहो मैं कुछ भी करके दिखाने में सक्षम हूँ, है ना जी? बोलो जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। खुशी है ये महादलित वाला, उनकी हर चीजों को नमन करता है और उनकी आत्मा को खुशी के लिए, उनको आत्मा को शांति के लिए हम लोग कामना करते हैं। बुद्ध भगवान से भी नमन करते हैं, तो जहाँ भी है जैसे भी है